हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो सीरीज है, इसमें आज जो वीडियो है डे 12 है। और इसमें जो हमें अरिहंत की जो बुक आती है 35 से 40 रुपए वाली, उस बुक की मैं आपको समरी करवा रहा हूँ। तो आप ये बुक ले लेना, और इससे पहले जो अगर आपके लेक्चर नहीं देखे तो उन्हें देख लेना। जो भी मैं बताऊंगा वो उसमें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसमें आप टिक कर लेना, और जो एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा उसे आप नोट कर लेना। और जो भी बताऊंगा वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग होगी, जो कि डीएसएसबी या फिर एसएससी कोई भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी ये मेरे बारे में आप देख सकते हैं। ये मेरा स्कोर है एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, ये देख सकते हैं। ये डीएसएसबी मेरे जब लास्ट टाइम एग्जाम होता है 10 ग्रेड 4 का, उसका ये स्कोर कार्ड है। अब आता है बायोलॉजी। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा सिर्फ आप उसमें निशान लगा लेना, बाकी आप स्किप करके जा सकते हैं। ये बायोलॉजी है, ये जो टर्म दिया था लेमार्क और ट्रेवर ने दिया था, बस आप नॉर्मल याद करो, सन की जरूरत नहीं है। और बॉटनी जो बोलते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स को बोलते हैं, बेसिक चीज है। जूलॉजी बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए। और फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को बोलते हैं, और इन्हें ही फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको पता ही होना चाहिए। और जो नोमेनक्लेचर जो है, मतलब ये नाम देने की पद्धति, ये जो है कार्लोस लिनेस ने दी थी। ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अब आते हैं ये विटेकर ने 1969, ये पढ़ सकते हैं। बाकी इसके बारे में आपको भी बाद में बताऊंगा, बाकी ये खुद पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वायरस के बारे में हल्का सा पढ़ लेना। ये टीएमवी के फुल फॉर्म पढ़ लेना थोड़ी सी। ये न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है। आरएनए की पेपर में फुल फॉर्म पूछी जाती है। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ह्यूमन सिस्टम ये किस तरीके से होता है, जैसे सबसे पहले होते हैं सिटू, सेल, जिसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद होता है टिश्यू। जब सेल को जब एक साथ हो जाते हैं उसको टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू को फिर जब टिश्यू जब एक साथ हो जाते हैं तो वर्क करते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्गन। जब ऑर्गन बहुत सारे वर्क करते हैं फिर हो जाती है पूरी बॉडी, इस तरीके से काम करती है। तो वो चीजें पढ़ लेना, बेसिक चीजें। डाइजेशन सिस्टम ये किस तरीके से, पाचन तंत्र, ये पढ़ लेना। अब आ जाता है सेल। तो सेल सबसे मेन बात है। इस जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी, तो सेल्डनर स्वान ने दी थी। सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो करी थी रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी, 1665 में। ये बेसिक चीजें किताब के अंदर नहीं है, नोट कर लेना, पेपर में आता है। सेल कितने टाइप के होते, सेल टाइप होते हैं यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब जहां पर भी है ना, उसका मतलब होता है एक। तो या तो सिंगल सेल होगा या फिर मल्टी सेलुलर होगा, सीधी सी बात है। और सेल दो टाइप में डिवाइड होते हैं। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, जिसके अंदर लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लैक ऑफ जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं होते। और यूकारियोटिक, जिसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो है वो होते हैं, वो होता है यूकारियोटिक। प्रोकारियोटिक सेल किस में होती है, बैक्टीरिया में होती है, माइकोप्लाज्म में होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में बोलती है। और ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं, ये पेपर में पूछ लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकारियोटिक कौन कौन से होते हैं, प्लांट, एनिमल और फंगस। और फंगस के अंदर एक तरीके से सेल वॉल जो है वो चिटिन की बनी होती है, काइटिन, ये भी बोल सकते हैं। नोट कर लेना। अब आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन, CO2, ये सब पढ़ लेना। एनोरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। अब आता है ऑर्गन और उस एनिमल। तो लंग से कौन सांस लेते हैं, रेप्टाइल और मैमल। स्किन से कौन लेते हैं, गिल से कौन लेते हैं। बस ये दो तीन चीजें याद कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बुक लंग्स का याद कर लेना। गिल तो बेसिक चीज है, पता होना चाहिए आपको। बस इतना होता है। एयर सैक ये पढ़ लेना। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। और अगर आप ये मतलब इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, अगर ये गलत होगी ना तो तुम कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हो। सबसे मेन आपको क्या याद रखना है, विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। डी का नाम क्या है, कैल्सीफ्लोल। ई का नाम क्या है, टोकोफेरोल। के का नाम क्या है, फ्लाइक्योनोन। जैसे ये के, तो फ्लाई के, यहाँ पे क्यों ना, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फ्लाइक्योनोन। ई को बोलते हैं टोकोफेरोल। और ये KEDA, ये जो है ये एक तरीके से फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये पूछ लेते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से, तो जो कि कीड़ा होता है, कि इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। और दूसरा, इससे कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन ए की वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे बोलते हैं, और ड्राई स्किन होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, ओस्टियोमेलेसिस, हड्डियों में कमी एक तरीके से। तो विटामिन ई से क्या होता है, ये डिफिशियंसी इज रेयर इन ह्यूमन, ये एनीमिया एक तरीके से होता है। और स्टेरिलिटी ये इंपॉर्टेंट है। फ्लाई के से क्या होता है, जो ब्लड क्लोटिंग होती है, जैसे चोट लग जाती है तो पपड़ी जम जाती है ना, उसे क्लोट बोलते हैं। तो वो जो क्लोट है ना वो नहीं होता अगर के की कमी हो जाए तो। अब B1, B2, B3, इन सब के नाम आपको बताना चाहिए। B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लाविन, B3 का निएसिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B10 फोलिक एसिड, B9 होता है शायद, ये मुझे सही से याद नहीं आ रहा, B12 साइनोबैक्टीरिया।
तो इनकी कमी से B1 से होता है बेरी बेरी, B2 से बोलता है एरिबोफ्लेविनोसिस। ये सारे के सारे याद रख लेना, पेपर में आते हैं। प्लेजेरा किसकी कमी से होता है, B5 से होता है। तो ये सब याद कर लेना। अब आ जाता है एंजाइम, उसके सोर्स और ये कहाँ पर एक्टिव होते हैं। तो सिलेवरी एमाइलेज जो एक तरीके से सलाइवा होता है वो कहाँ पर होता है, सिलेवरी ग्लैंड में होता है, माउथ में होता है। पेनक्रियाटिक एमाइलेज कहाँ होता है, पेनक्रियास से निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये सारा का सारा जब आप डाइजेशन सिस्टम पढ़ोगे ना अच्छी तरीके से, इसकी एक दो वीडियो देख लेना यूट्यूब से, तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अभी तो इस तरीके से आप एक तरीके से रटने का काम कर रहे हो, और जो चीज रटने की होती है ना वो सही से याद नहीं होती। एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम की 5 से 10 मिनट की वीडियो देख लोगे ना, आपको ये समझ आ जाएगा क्या है। तो ये मैं आपको ऊपर छोड़ रहा हूँ, यूट्यूब से खुद करना है आपको। अब ब्लड, ब्लड के अंदर इसका एक तो पीएच याद कर लेना, 7.3 से 7.4 का होता है। और आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सारी चीजें इनमें होती है, बेसिक है। ये आरबीसी ये हो गया, व्हाइट ब्लड सेल हो गया, ये प्लाज्मा हो गया। तो ये सारी चीज याद कर लेना। इसमें ओ याद कर लेना, जो ये होता है यूनिवर्सल डोनर, ओ जो है वो किसी को भी दे सकता है। और ए भी होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ओ होता है, वो किसी को, ओ नेगेटिव एक तरीके से, लेकिन ओ आप सिर्फ याद कर लो, वो किसी को भी दे सकता है खून जब डोनेट करने की बात होती है। और जो ए बी है ये सिर्फ और सिर्फ या तो ए बी से ले सकता है या फिर ओ से ले सकता है, लेकिन ये किसी को दे नहीं सकता, सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। तो ओ होता है यूनिवर्सल डोनर, ए बी होता है यूनिवर्सल रिसीवर। ये सारे के सारे इतना बेस डीप नहीं आता है पेपर में, थोड़ा बहुत लेकिन पढ़ लेना बस। और यूनिवर्सल डोनर और रिसीवर जो वाली बात है वो पेपर में पूछी जाती है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दी। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और आर एच फैक्टर ये याद कर लेना क्या होता है, रिएसएस मंकी जो भी है ये पढ़ लेना थोड़ा सा। विटामिन के का मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाता है हार्ट। हार्ट सबसे मेन बात कि हमारे कितने चैम्बर होते हैं आपको पता होना चाहिए। हमारे 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, ये शायद इसके अंदर लिखा नहीं है, 4 चैम्बर होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट जो एक मायोजेनिक होता है, मतलब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पहले होता है, उसके बाद जो है रिलैक्सेशन होता है इस तरीके से। आर्ट्रियम होता है इसका राइट पार्ट, पेस मेकर भी बोलते हैं। और इसके जो साउंड है लब डब की इस तरीके से इसमें साउंड आती है। कॉन्ट्रैक्शन होता है सिस्टोल, और जो रिलैक्सेशन होता है उसको बोलते हैं डायसिस्टोल। तो 120 जो मरकरी होता है ना जब ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो उसमें 80 to 120 का जो हमारी रीडिंग है वो इतनी आनी चाहिए, ज्यादा या कम आती है तो दिक्कत की बात आती है। अब आ जाती है एक्सक्रिएटरी ऑर्गन और उसके एनिमल। ये अभी जैसे पेपर में ये वाला फ्लेम सेल वाला पूछा था, इसमें कोई सा पूछा था पेपर के अंदर। तो फ्लेम सेल किसके अंदर होती है, ये टेपवर्म के अंदर होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसके अंदर होता है, एमीबा के अंदर होता है। निफिडीरे के अंदर अर्थवर्म होता है। मतलब वो जो भी खाना खाते हैं उसे बाहर निकालने का काम कौन सा ऑर्गन करता है। तो मल्पीगियन ट्यूब किसके अंदर होती है, कॉकरोच के अंदर होती है। तो ये सारी चीजें। पीएच ऑफ यूरिन 6 होता है, याद होना चाहिए आपको। ये स्किप कर सकते हो, ये भी ज्यादा कुछ मत पढ़ो, छोड़ सकते हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए। हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन बेसिक है, पता होना चाहिए। मतलब ये तो बेसिक चीज है, आपको पता ही होनी चाहिए अगर आगे। ये सेरेब्रम में क्या काम होता है, थिंकिंग सोचने का काम होता है। विल पावर, स्किल, रीजनिंग नॉलेज एक तरीके से जो भी है सेरेब्रम की होती है। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है ये पढ़ लेना, ये पेपर में आता है। इन सब का काम ये पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। मिड ब्रेन इसे सीधे सीधे पेपर में छपेगा। सेरेब्लम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन सब का क्या काम होता है। रिफ्लेक्स सेंटर किसके अंदर होता है, वो मिड ब्रेन हेड ब्रेन के अंदर होता है। बैलेंस बनाने का काम कौन करता है एक तरीके से, तो वो सेरेब्लम का काम होता है। जैसे बैलेंस में भी डबल एल आ रहा है और एक तरीके से एल आ रहा है, सेरेब्लम में भी तो एक तरीके से बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम होता है, जो हार्ट रेट इस तरीके से होता है, ब्रीथिंग, ये सारे का सारा जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। अब आता है डिसीज और उसके पैथोजन। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप चिकन पॉक्स याद कर लो, और याद मत करो। चिकन पॉक्स और स्मॉल, सिर्फ और सिर्फ दो याद कर लो, बाकी छोड़ सकते हो। और टीबी का ये जो है, टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन लगती है, बीसीजी वैक्सीन लगती है। ये पेपर में पता नहीं 3 से 4 बार पूछा जाता है। बीसीजी की फुल फॉर्म याद कर लेना खुद ही। ये छोड़ सकते हो, ये भी स्किप कर सकते हो।
ये भी स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ए स्मॉल पॉक्स किसकी जो वो वैक्सीन है किसने डिस्कवर करी? एडवर्ड जेनर ने। ये पेपर का क्वेश्चन छपता है। पोलियो की किसने करी? जॉन इसाक ने करी। ये पेपर का क्वेश्चन छपता है। ये मतलब याद होने चाहिए तुम्हें। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके अंदर है नहीं है, पता नहीं, लेकिन मैं बता दिया। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद कर लेना। बाकी छोड़ सकते हो, कुछ मत याद करो, छोड़ सकते हो। अब इकोलॉजी, इकोलॉजी किसने टर्म दी? अर्नेस्ट हैकल ने दी है। ये पिरामिड ऑफ नंबर जो है अपराइट होता है ग्रासलैंड में, और पोन्ड इकोसिस्टम में, और इन्वर्टेड होता है ट्री इकोसिस्टम में। इसके इतने क्वेश्चन नहीं बने हैं अभी तक, तो आप इसे स्किप करके जा सकते हो। लेकिन ये पिरामिड वाला एक बार ना पढ़ लेना आप जरूर, यूट्यूब से देख लेना, कैसे 5 मिनट का टॉपिक है ये। लेकिन अभी तक एसएससी और डीएसएसबी ने फिलहाल अभी तक पूछा नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन। ये स्किप कर लो, ये स्किप कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी नॉर्मल पढ़ लो, पेपर को क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसमें से। टेस्ट ट्यूब बेबी का कुछ आईवीएफ की बस फुल फॉर्म पढ़ लेना, बस बहुत है। और ये CO2 जो है 250 गुना जो है एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चीज। एसिड रेन में क्या होता है? H2SO4 HNO3। ये नॉर्मल फॉर्मूले तुमसे पूछ सकते हैं। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं, और HNO3 को होता है नाइट्रिक एसिड। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जब रिलीज होती है तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, मतलब ओजोन लेयर में छेद करने का काम करती है। ओजोन लेयर कहाँ पर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन लेयर जो है उसकी क्या यूनिट है, किससे मेजर करते हैं? उसे डॉब्सन यूनिट से मेजर करते हैं। अब ये एक टर्म है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब बेसिक ये टर्म पूछने लगे तो अच्छे से ध्यान देना। जैसे बायो रेमेडिएशन क्या होता है? इसका मतलब होता है हम किसी जगह पे जो कि एक तरीके से टॉक्सिक हो गई है, एसिड या किसी भी केमिकल्स की वजह से, तो वहां पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक तरीके से ग्रो करेंगे, जिससे वो जो भी पॉल्यूटेंट है उसको वो खा जाते हैं, मतलब खत्म करते हैं। उस चीज को बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। अब बायो मैग्निफिकेशन आ जाता है अभी। इसका ये मतलब है जो कि कंसंट्रेशन होती है केमिकल्स की, वो जब एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हैं। जैसे मान लो केमिकल फैक्ट्री से निकल के किस नदी में गया, नदी से किसी वो जो केमिकल है वो किसी फिश ने खा लिया। अब फिश से को कोई इंसान खाएगा, तो मतलब इसके से केमिकल वो एक इंसान के अंदर चला गया, एक दूसरे लेवल में चला गया, उसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। नॉर्मल पढ़ लेना बस ये पेपर में नहीं आता है। इंडिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है हर्षा था। अभी पेपर में ये पूछते ही नहीं है, इतना बेसिक है। ना भी पता हो तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हो। क्लोन का मतलब क्या होता है? बेसिक चीज है, पता होना चाहिए। ये बीटी ग्रुप, ये एक तरीके से बस याद ये जो हल्के से इस पढ़ लेना, बेसिलस थेरेंजेनेसिस, बस बहुत है। और कुछ मत पढ़ो, पेपर में आएगा भी नहीं। ये भी स्किप कर सकते। ये डॉक्टर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन जो है ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है इंडिया के अंदर। और वैसे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये पढ़ लेना, इतना कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, पढ़ लेना बस पेपर के लिए, ज्यादा कुछ नहीं है। फ्लावर सी सबसे बड़ा होगा शायद रफलेसिया, फ्लावर इंडिया फेरिया। सबसे बड़ी बोन फीमर होती है। मसल ग्लेटिमस मैक्सिमम होती है। ये बेसिक चीज है। सबसे बड़ा जो एग है, सेल है, किसका होता है? ऑस्ट्रिच का होता है। वीन कौन सी होती है? मतलब तो इंफीरियर वेना केवा। आर्टरी कौन सी होती है? एब्डोमल एरोटा। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? नर्व सेल होती है। वायरस, पैराट, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको पता ही होना चाहिए। एनाटोमी क्या होती है? एंथोलॉजी क्या होती है? एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? ये बेसिक बेसिक। कार्डियोलॉजी, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, अगर नहीं पता तो बेकार है। साइटोलॉजी क्या होते हैं? बिल्कुल नहीं पता तो बेकार है, पता होना चाहिए। मतलब साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल होता है। डर्मेटोलॉजी, डर्म कहीं पर भी आ जाए, जैसे डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन का डॉक्टर, डर्म का मतलब स्किन से रिलेटेड हो जाता है। फ्लोरी मतलब एक तरीके से फ्लावर का। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटरी। जीरोंटोलॉजी एक तरीके से ओल्ड का। ये तो जो नॉर्मली जब इंग्लिश पढ़ते हैं ये तब भी आता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेफ्रो कहीं भी जाए मतलब वो किडनी से रिलेटेड है। मायोलॉजी मसल। ऑर्निथोलॉजिस्ट, ये स्टडी ऑफ बर्ड्स। जो कांग्रेस है वो 1885 में बनी थी, किसने बनाई थी? एओ ह्यूम ने। तो एओ ह्यूम जो है वो ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे, पता होना चाहिए। बेसिक चीज है। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी होती है, बहुत बेसिक चीज है, पता होना चाहिए आपको। एपीकल्चर जो है बी कीपिंग, मतलब जो जो मधुमक्खी पालन को जो है एपीकल्चर बोलते हैं। बेसिक चीज पता होनी चाहिए आपको। पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल्स को बोलते हैं। सेरिकल्चर, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए। अभी आ जाते किसकी डिस्कवरी किसने करी। तो एंटीबायोटिक बिल्कुल पेपर में छपेगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे पेपर, ये पेपर के क्वेश्चन छपेंगे, मतलब किसने डिस्कवरी किया, बस इतना याद कर लेना। और स्फाइग्मोमैनोमीटर, बस ये जो ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं ना उसे बोलते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर, इसे लेकिन याद मत करना। स्टेथोस्कोप की डिस्कवरी किसने करी, ये याद करना। एक्सरे, ये पेपर में छपेगा, रोएंटजन। बाकी ये सब पूरा का पूरा छोड़ सकते हैं, स्किप कर। तो अब आ जाता है ये हमारा बायोलॉजी का टॉपिक, जो कि बहुत पेपर में बार बार पूछा जाता है। ये बताता हूँ आपको, बाकी आप ये चीज याद रखना, फ्लाइम डिवीजन, फ्लाइम क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अभी अब मैंने क्या बोल दिया आपको नहीं समझ आया होगा, तो फिलहाल ये सिर्फ ये जो चीज है अभी भूल जाओ इसे, जो मैंने बताया। देखो जैसे मैंने बताया मैं बाद में बताऊंगा, 1969 में ये विटेकर ने ना जितनी भी जो पृथ्वी पे चीजें हैं उन्हें 5 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसको किंगडम बोलते थे। कैसे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, मतलब जो भी चीज थी 5 भागों में डिवाइड कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। मोनेरा के अंदर था बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, प्रोटिस्टा और ये सारी चीजें। अब प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी ये सब भी है, लेकिन अभी फिलहाल में प्रोटिस्टा, फंगी मैं नहीं बता रहा, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ प्लांटी और एनिमिलिया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी के बारे में फिर आपको बता दूंगा, या कि आपको कोई भी दूसरी यूट्यूब चैनल पे आप भी ये सर्च कर सकते हैं, अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो उसको भी सर्च कर सकते हैं। बाकी अब आता है प्लांट में, तो प्लांट में ये सिर्फ और सिर्फ जैसे सबसे पहले आता है थायरोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो थैलोफाइटा में क्या होता है, उनकी जो है ना वेल डिफाइंड बॉडी नहीं होती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा में सबसे जो बस मैंने जो बता दी सिर्फ और सिर्फ ये एग्जांपल याद कर लेना, कैसे स्पायरोगारा, कारा, क्लाडोफारा, इसके जो लास्ट की जो है मतलब रिदम सी बन रही है, स्पायरोगारा, कारा, क्लाडोफारा, अल्वा और अल्थ्रिक्स, ये याद कर लेना थैलोफाइटा के अंदर, मतलब इनकी वेल डिफाइंड बॉडी नहीं होती है। अब आ जाता है ब्रायोफाइटा। सबसे मेन बात जो बार बार क्वेश्चन बनता है, मतलब ये 100 बार क्वेश्चन बन चुका है कि ये ब्रायोफाइटा जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। अब एम्फीबियन क्या होते हैं, जो कि जल और थल मतलब पानी और जमीन दोनों पे रह सकती है, जो ब्रायोफाइट होते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, मोजेस, लिवरवुड्स, हॉर्नवुड्स, रिशिया और मर्चेंटिया। मोजेस को ही फनेरिया बोलते हैं। ये पेपर में सीधी सीधी ये मोजेस वाला हर बार छपता है पेपर के अंदर एग्जाम्पल, मोजेस ये याद रख लेना। मोजेस और रिशिया, ये मोजेस सबसे ज्यादा बनता है। अब आता है टेरिडोफाइटा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें बताने को है, लेकिन मैं सिर्फ आपको शॉर्ट चीजें बता रहा हूँ बस। टेरिडोफाइटा इसके अंदर जो है ये फर्न, सबसे ज्यादा पेपर में फर्न पूछा जाता है, टेरिडोफाइटा रट लेना, बाकी एग्जांपल मैंने बता दिए। ये इसोफाइट जो है ये डीएसएसबी के अंदर ये अभी रिसेंट में पूछा गया था, इसलिए मैंने अपने नोट्स में से ऐड कर दिया है। जिम्नोस्पर्म जो है पाइन, पाइनस, साइकस और देवदार। जिम्नोस्पर्म एक तरीके से इसके नेक्ड सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म भी आता है, उसके कवर्ड सीड होते हैं। तो अब आ जाता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, इसमें सबसे पहला है पोरीफेरा, और ये मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं मोस्टली बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बताऊंगा एक तरीके से, जो कि एग्जाम में आने के ज्यादा चांस रहेंगे। बाकी बहुत बड़ा टॉपिक है पोरीफेरा। तो इसके अंदर सबसे है, इसके अंदर इनकी बॉडी में होल्स होते हैं, जिन्हें ओस्टिया बोलते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट है, इनका जो स्केलेटन होता है वो आउटर होता है, तो आउटर स्केलेटन। तीसरा इसका एग्जांपल याद कर लो, स्पॉन्ज, साइकोन, स्पॉन्जिला, प्लेस्टेला, ये एग्जांपल याद कर लो इनके, ये इसमें ई लगा लेना, स्पॉन्जिस। अब आता है सिलेंथरेटा, जिसको नाइडीरिया भी बोलते हैं। सबसे पहले तो इसके सिर्फ है, अभी फिलहाल तो एग्जांपल याद कर लो, कोरल, हाइड्रा और जेलीफिश, ये इसके एग्जांपल हो गए हैं। दूसरा, और इनके पास स्टिंग सेल होती है,
NS एब्सेंट होता है। तो ये 3 पॉइंट इसके फिलहाल याद करना है और एग्जाम्पल अच्छी तरीके से याद करना। कोरल हाइड्रा जेलीफिश, इसका हो जाए स्पॉन्ज साइकोन, स्पॉन्जिला और प्लेस्टेला। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अब आता है एनिलिड, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, फाउंड इन मरीन फ्रेश वाटर एज वेल एज लैंड पे पाए जाते हैं। और एक पैरापोइडिया, ये हेल्प करता है ना स्विमिंग के लिए, ये उनका एक बॉडी का पार्ट होता है। ये याद कर लेना, बस एग्जाम क्वेश्चन में आएगा पैरापोइडिया जो स्विमिंग में हेल्प करता है, किसके अंदर होता है, वो आंसर होगा एनिलिड। एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, लीच और नेरिस, याद कर लेना। अब आता है अर्थ्रोपोडा, ये लार्जेस्ट फ्लाइम है, मतलब जितने भी अभी तक एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो अर्थ्रोपोडा पाए जाते हैं। इनके जॉइंट लेग होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एग्जांपल में अब क्वेश्चन आएगा कि जॉइंट लेग किसके होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसका होता है, तो अर्थ्रोपोडा का होता है। और स्टेटोसाइट्स, ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है इनका, जो कि वो जो लास्ट वाला भी क्वेश्चन था उसमें ये पूछता है कि स्टेटोसाइट किसके अंदर होता है, वो अर्थ्रोपोडा के अंदर होता है। और इसके एग्जांपल होते हैं इंसेक्ट, मतलब एक तरीके से क्रैब हो गया, बटरफ्लाई, प्रॉन, स्कॉर्पियन, ये सारे के सारे अर्थ्रोपोडा पे आते हैं। अब आ जाता है मोलस्क। मोलस्क जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है। इसका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन होता है और इसके अंदर किडनी लाइक एक ऑर्गन होता है जो कि एक्सक्रेशन के काम होता है, मतलब वो जो भी खाते हैं उसके बाहर निकालने का काम जो किडनी लाइक ऑर्गन है वो करता है। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, स्नेल, ऑक्टोपस, स्क्विड और मसल्स, ये इसके एग्जाम्पल है। अब आता है एकिनोडर्मेटा। सबसे मैंने ये पेपर में पूछा गया था कि स्पाइनी स्किन जो होती है वो किन की होती है, एग्जाम्पल उसके तो ये है एकिनोडर्मेटा। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो दो स्किन जो लेयर के उसका क्या मतलब होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मतलब जो बाहर वाली डर्म में स्किन उसे एक्टो, जो अंदर वाली उसे एंडोडर्म, और जो एक मिडल में होती है उसे बोलते हैं मीजोडर्म। मीजो मतलब कहीं भी दिख जाए उसका मतलब होता है मिडल। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो इसका एग्जांपल है स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन और ब्रिटल स्टार। मोस्टली एग्जांपल पूछेंगे इसलिए मैंने बता दिया, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद भी करना। अब आता है प्रोटोकॉर्डेटा, इसके अंदर एक नोटोकॉर्ड होती है। एग्जांपल है बेलेंगुलस और हार्डोमिनिया एम्फिकस, ये बस एग्जांपल याद कर लेना, बाकी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आता है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर एक तरीके से स्केलेटन होता है, इसके अंदर जो है एक जैसे रीढ़ की हड्डी से उसे बोलते हैं नोटोकॉर्ड, तो ये नोटोकॉर्ड होती है वर्टिब्रेट्स में। अब वर्टिब्रेट्स भी अलग से डिवाइडेड, सबसे पहले आता है पिसीज। पिसीज के अंदर क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, दो चैम्बर मतलब उसके हार्ट होते हैं वो दो चैम्बर के होते हैं। एग्जाम्पल होता है जितने भी फिशेज होती है। अब आता है रेप्टाइल। रेप्टाइल कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसके अंदर 3 चैम्बर होते हैं। अब देखो लेकिन क्रोकोडाइल जो है ये भी एक तरीके का रेप्टाइल है, लेकिन ये जो है 4 चैम्बर का, ये एक एक्सेप्शन है तो याद कर लेना। अब आता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो कि पानी और जल दोनों, पानी और धरती दोनों पे रह सकते हैं। इनके 3 चैम्बर हर्ट होते हैं। और नो स्केल्स, नो स्केल्स का मतलब होता है जैसे क्रोकोडाइल, वो भी पानी और उसमें रहता है, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर स्केल्स होते हैं जो उसकी स्किन होती है एक तरीके से। तो जो एम्फीबियंस होते हैं इनके अंदर स्केल्स नहीं होते हैं, जो कांटेदार उनकी स्किन होती है ना उसे बोलते हैं वो स्केल्स एक तरीके से। और इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड होती है। म्यूकस मतलब जैसे चिपचिपा पर्दा, जैसे मेंढक को देखा होगा आपने, उसकी स्किन कैसी होती है, चिपचिपी, तो वो म्यूकस ग्लैंड की वजह से होती है। तो मेंढक भी एक तरीके का एम्फीबियन है। अब आता है एव्स। एव जो है एक वार्म ब्लडेड होते हैं और 4 हेड मतलब 4 चैम्बर होते हैं उसके हार्ट में। और बर्ड्स, और एक और बर्ड की जो हड्डी होती है वो एक तरीके से खोखली होती है, होलो बोन होती है, HOLLO। और बहुतों को तो होलो की स्पेलिंग नहीं आती होगी, तो पढ़ लेना है, ये तुम्हारे इंग्लिश भी पेपर में आएगी तो ये स्पेलिंग एरर होते हैं वो भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब आता है मैमल्स। मैमल्स के जो है 4 चैम्बर्ड हेड होते हैं और मेमोरी ग्लैंड, मतलब एक तरीके से अपने जो बच्चे होते हैं ना दूध पिलाते हैं। एग्जाम्पल होगा व्हेल, डॉल्फिन, बैट और ह्यूमन, ये सारे के सारे एक तरीके से मैमल्स होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको प्लेटिहेल्मिन्थस और नेमेटोड नहीं पढ़ा है, बाद में कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको ये बता दूंगा। बाकी आप कहीं YouTube से दोबारा से एक बार इसको करोगे, ये एक तरीके से मैंने आपको रिवीजन बता दिया शॉर्ट में कि आपके पेपर में ये तो आएगा ही आएगा, बाकी डीप ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी कभी पढ़ोगे तो उसका रिवीजन होगा, बाद में कभी करा दूंगा। बाकी आपकी कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और अच्छे से रिवीजन करते रहे। और पेपर पास करना है तो PYQ पे बिल्कुल टिके रहे, इधर उधर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहे।